आपने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कर ली, ये सनातन का सम्मान है। आपने राम जी की चरण पादुकाएं गला दी, हनुमान जी की गदा गला दी, ये सनातन का सम्मान हो गया। ये सब गलत बात है। चढ़ावा मेरा है, चोरी हमारे लोग की है, आपको क्यों जो है दिक्कत हो रही है? ये तो वही बात हुई, ये तो चोरी है, उस पर से सीना जोड़ी कि आपको क्या लगा हुआ है। तो मुसलमान ट्रिपल तलाक दे रहे थे तो इनको क्यों लग गया था? कह रहे हैं कि यह हमारा धर्म का विषय है, इसको जो है आप लोग पॉलिटिक्स में नहीं घसीटिए। अच्छा, आप राम जी के नाम पर चुनाव लड़ लीजिए, हम और चोरी कीजिए, तो धर्म को पॉलिटिक्स में नहीं लाइए। सनातन का सबसे ज्यादा अपमान तो भाजपा ने किया। अभी नितिन नवीन के एक रोड शो में हनुमान जी भाजपा का झंडा लेके नाच रहे थे। हनुमान जी भाजपा के कार्यकर्ता हैं क्या? तो आप ना अपमान करते हैं। मोदी जी हनुमान जी की पतंग बना के उड़ाते हैं, तो वो अपमान नहीं है। नुक्कड़ नाटक करके भाजपाइयों को शर्मिंदा किया गया कि देखिए आपने राम जी को भी नहीं छोड़ा, आपने राम के भी चढ़ावे में चोरी कर दी। रख दिया गया था डब्बा, लोग उसमें पैसे डालते थे और फिर उठा के भागते थे। भाजपा को मिली है शर्मिंदा करने के लिए। राम मंदिर के चढ़ावा चोरी का मामला इन दिनों फिर से एक बार सुर्खियों में है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव सदन के अंदर जो है साधु के भेष में जो है नजर आते हैं और वहां पर जो चढ़ावा चढ़ाया जाता है उसको ले करके जो है एक बक्सा होता है और बक्से में जो है चढ़ावा चढ़ा करके और उस पैसे को जो है सर ले करके भागते हुए नजर आते हैं। बातचीत करेंगे, हमारे साथ पूर्व IPS अमिताभ दास सर हैं। सर, पप्पू यादव जो है एक अलग उनका जो है रूप देखने के लिए मिला है और इस पर जो है काफ़ी विवाद चल रहा है। जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं या फिर सनातन धर्म से संबंधित जो रखते हैं, जो लोग रखते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, वो लोग जो जोरदार तरीके से विरोध कर रहे हैं और लगातार जो सवाल उठने लगे, पप्पू यादव ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं, पप्पू यादव जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। वो भाजपाइयों की पोल खोल रहे हैं। भाजपाइयों ने जिस तरीके से राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की है, तो भाजपा का भांडा फोड़ रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। देखिए, दर्शकों को मालूम है कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 22 जनवरी 2024 को। बहुत धूमधाम के साथ मोदी जी खुद आए थे और लगा था कि एकदम अब राम राज्य ही भारत में आ जाएगा। और उसके बाद मोटा मोटी लगभग 1 लाख दर्शनार्थी राम मंदिर में डेली आते हैं और वहाँ 35 दान पेटियाँ लगी हुई और उसमें लोग नकद चढ़ाते हैं, सोना चांदी चढ़ाते हैं और 50 लोगों की वहाँ टीम है जो डेली उसका चढ़ावे का हिसाब किताब रखती है। पिछले महीने जून में पता चला कि इस चढ़ावा में हज़ारों करोड़ रुपए की चोरी हुई है। उसके बाद यूपी सरकार ने एक SIT बनाया जिसमें लखनऊ के कमिश्नर थे, लखनऊ के IG थे। इस SIT की रिपोर्ट पर एक FIR किया गया राम जन्मभूमि थाने में। 8 लोगों को उसमें आरोपित बनाया गया, 8 की गिरफ्तारी हुई, जिसमें आपको लवकुश मिश्रा शामिल थे, अनुकल्प मिश्रा शामिल थे, रिंकू यादव शामिल थे, आशुतोष पांडे शामिल थे, वगैरह वगैरह। लेकिन एक मेन किरदार को छोड़ दिया गया, चंपत राय को। जो चंपत राय राम मंदिर ट्रस्ट का सचिव था और पूरे चढ़ावा चोरी प्रकरण में उसकी भूमिका बहुत संदिग्ध थी, उसे सिर्फ इस्तीफा मांग लिया गया। तो कुछ लोगों का मानना है कि चंपत राय ने धमकाया कि यदि मुझे अंदर करोगे तो मैं सबकी पोल खोल दूंगा, मोदी से लेकर योगी कोई नहीं बचेगा। तो ये सब हुआ। उसके बाद देखिए वहाँ सब कुछ गायब हुआ। हनुमान जी की गदा गायब हो गई, राम जी की चरण पादुकाएं गायब हो गई, सोने चांदी की रामशिलाएं गायब हो गई, सोने की रामचरितमानस गायब हो गई, सबको गला के इन लोगों ने बेच दिया। तो बीच में ये मामला थोड़ा ठंडा पड़ गया था क्योंकि जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हो गया था, कॉकरोच जनता पार्टी का, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वगैरह। अब जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है तो ये मामला फिर गर्माया है और 6 महीने बाद ही उत्तर प्रदेश में आम चुनाव होने वाले हैं। तो विपक्ष चाहता है कि ये यूपी के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बने। अभी डिम्पल यादव जो है, समाजवादी पार्टी की सांसद है, अखिलेश यादव की वाइफ जो हैं, उन्होंने भी ऐसा एक संसद में किया था, प्रोटेस्ट किया था, जिसमें ये रख दिया गया था डब्बा, लोग उसमें पैसे डालते थे और फिर उठा के भागते थे। भाजपा को मिली है शर्मिंदा करने के लिए। आज जो पूर्णिया के सांसद हैं पप्पू यादव, वो एक कदम और आगे बढ़ गए और उन्होंने खुद मतलब पूरा साधु का रूप धर लिया और उसमें वो पैसे मांगने लगे। राहुल गांधी ने भी आके दी और फिर भागने लगे। फिर कुछ सांसदों ने उनको पकड़ के पीटा। मतलब एक तरह से आप नुक्कड़ नाटक कर सकते हैं और नुक्कड़ नाटक करके भाजपाइयों को शर्मिंदा किया गया कि देखिए आपने राम जी को भी नहीं छोड़ा, आपने राम के भी चढ़ावे में चोरी कर दी। तो ठीक है, अच्छा है, विपक्ष का काम ये है। जो शंकराचार्य हैं या फिर जो लोग जो हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, जो लोग पूजा पाठ करवाते हैं, वो लोग कह रहे हैं कि सनातन का अपमान है और सनातन का अपमान हम लोग नहीं सहेंगे, इस पर एक्शन लेना चाहिए स्पीकर महोदय। नहीं, ये सब गलत है। सनातन का सबसे ज़्यादा अपमान तो भाजपा ने किया। अभी नितिन नवीन के एक रोड शो में हनुमान जी भाजपा का झंडा लेके नाच रहे थे। हनुमान जी भाजपा के कार्यकर्ता हैं क्या? तो आप ना अपमान करते हैं।
मोदी जी हनुमान जी की पतंग बना के उड़ाते हैं तो वो अपमान नहीं है। और आपने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी कर ली, ये सनातन का सम्मान है। आपने राम जी की चरण पादुकाएं गला दी, हनुमान जी की गदा गला दी, ये सनातन का सम्मान हो गया। ये सब गलत बात है। सनातन का सबसे ज़्यादा अपमान भाजपाई लोग कर रहे हैं, जिन्होंने राम के नाम पर वोट लिए हैं, राम के नाम पर वोट लिए हैं। इसलिए किसी को कुछ कहने का अब हक नहीं है। जी सर, सोशल मीडिया पर ऐसा कई सा वीडियो है जिसमें कह रहे हैं जो हिंदू धर्म के लोग हैं या फिर जो सनातन धर्म के लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि चढ़ावा मेरा है, चोरी हमारे लोग की है, आपको क्यों जो है दिक्कत हो रही है? नहीं, ये कोई बात नहीं हुई। और जनता ने जब पैसा दिया था वो राम के नाम पर दिया था ना, कि भाजपा को वोट खरीदने के लिए दिया था। मान लीजिए कोई श्रद्धालु जाता, उसने पैसा दिया, उसने ये सोच के कि इसके लिए मंदिर का काम होगा, वो पैसा चला जाएगा भाजपा के नेता के पास, अब भाजपा उसे विधायक खरीद लेगी, इसके तो पैसा नहीं दिया गया था। तो ये तो जनता की भावनाओं के साथ विश्वासघात हुआ ना। ये तो वही बात हुई, ये तो चोरी है, उस पर से सीना जोड़ी कि आपको क्या लगा हुआ है। तो मुसलमान ट्रिपल तलाक दे रहे थे तो इनको क्यों लग गया था? जी कह रहे हैं कि यह हमारा धर्म का विषय है, इसको जो है आप लोग पॉलिटिक्स में नहीं घसीटिए। अच्छा, आप राम जी के नाम पर चुनाव लड़ लीजिए, हम और चोरी कीजिए, तो धर्म को पॉलिटिक्स में नहीं लाइए। ये सब चोर लोग हैं, चोर डकैत हैं। मैं दर्शकों को बता दूं, राम मंदिर चढ़ावा के 3 सबसे बड़े लुटेरे हैं, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत। ये लोग हैं सर? हाँ, और बाकी जितने हैं ये सब बलि के बकरे। हाँ, मतलब असली चोर लोग ये लोग हैं? असली चोर नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत। तो बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। हाँ, मैं बड़ी बात ही करता हूँ। हज़ारों करोड़ की चोरी करना चंपत राय और रिंकू यादव और टिंकू यादव, पिंकू यादव के बस की नहीं। जब तक इसको टॉप नेताओं को आशीर्वाद, टॉप नेताओं का संरक्षण नहीं मिलेगा। समझ गए? हाँ सर, ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह कार्रवाई चाहिए उस तरह कार्रवाई नहीं हुआ, और यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह कार्रवाई नहीं हुआ है, और यह भी कहा जा रहा है कि जिन लोग कार्रवाई होनी चाहिए थी उन पर भी नहीं हुआ है। मैं कह रहा हूँ, चंपत राय पर FIR क्यों नहीं हुआ? और ये जो योगी आदित्यनाथ है, जिनका बुलडोजर बातें बात पर निकल जाता है, बातें बात पर निकल जाता है, अब इनके बुलडोजर का तेल खत्म क्यों हो गया है ना? ये सब सवाल लोग पूछेंगे ना कि आप तो बड़ा बुलडोजर बाबा बनते थे, छोटी छोटी बात पर आपका बुलडोजर निकल जाता था, अब राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर क्यों नहीं बुलडोजर निकल रहा है? तो ये सब बातें तो हुई ही है। जी सर, यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का यह बड़ा मुद्दा बनेगा? नंबर 1 मुद्दा बनेगा। अब चुनाव का समय कितना रह गया? 6 महीने रह गए हैं। कल से अगस्त शुरू हो रहा है, फरवरी में चुनाव है, 6 महीने रह गए हैं। 6 महीने में नंबर 1 मुद्दा बना रहेगा। इस चढ़ावा चोरी पर आप देखिएगा आदित्यनाथ की सरकार चली जाएगी। ये विपक्ष को इस पर जो क्या एक्शन लेना चाहिए, कैसे जो इस पर क्या विपक्ष को आक्रामक होना चाहिए, जनता के बीच जागरूकता फैलाना चाहिए, जनता तक पहुंचाना चाहिए कि देखिए आपने जिस पैसे को मंदिर के लिए दिया था, उससे इन लोगों ने सोना खरीद लिया, चांदी खरीद ली, बैंक बैलेंस खरीद लिया, अपना 3 तल्ला मकान ठोक लिया, 4 तल्ला मकान ठोक लिया, विदेश में छुट्टी मना के आ गए, विधायक खरीद लिए, सांसद खरीद लिए। ये बात तो जनता को पहुंचनी चाहिए ना कि राम के नाम पर आपको चूना लगाया गया है। जी हिंदू लोग ये लोग बात समझेंगे, जो यूपी के हिंदू लोग हैं वो लोग इस बात को समझेंगे? नहीं समझेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। इसके बावजूद नहीं समझे कि पूरा चढ़ावा चोरी हो गई, लूट खसोट मच गया, इसके बावजूद आपकी आंखें नहीं खुली तो और बर्बाद होंगे। जी बाकी मंदिरों से भी चोरी की बात हो रही है। बीजेपी मतलब सर हिंदू होता है, सनातन होता है, बीजेपी मतलब सब लुटेरे हैं। ऐसे जो आरोप लगा, मुंह में राम बगल में छुरी है, क्या सनातन होगा? ये लोग राम के नाम पर वोट लूटते हैं, राम के नाम पर नोट लूटते हैं, इनको सनातन से कुछ मतलब है? जी चलिए, तो राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर बातचीत हो रही थी। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है चढ़ावा चोरी को लेकर के? जिस तरह से लगभग 200 करोड़ जो है चोरी हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।